हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह जैसे कि हर संडे को आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है, इस संडे भी मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या होगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, बिल्कुल सडनली होगा। तो ये सभी डेक्स मैं यूज़ करूँगी, आपको पता ही है। इस डेक से हम देखते हैं सबसे पहले कि कलेक्टिवली हम लोगों की लाइफ में क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। मेजर अरकाना से हम देखते हैं भारत या भारत के बाहर ओवरऑल क्या एनर्जीज़ रहेंगी। ये ड्रीम चैनलिंग है, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ इस हफ्ते में आपको कैसे सपने आ सकते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि क्या हो सकता है इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड एंजल कार्ड से हम ये देखेंगे। तो ये भी हम लास्ट में लेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके पहले पिछले अनएक्सपेक्टेड में मैंने कुछ चीज़ें बोली थी और एक बार मैं आपको वो बताना चाहूँगी, क्योंकि आप ही लोग मुझे अपने लिंक्स के थ्रू न्यूज़ भेजते रहते हैं। हर एरिया में मेरे व्यूवर्स हैं और हर जगह से मुझे खबरें मिलती हैं। तो पिछले अनएक्सपेक्टेड में मैंने 3-4 बार बोला था कि पानी से रिलेटेड इस हफ्ते में बहुत सारी खबरें आएंगी। आपने देखा कि पानी से रिलेटेड जिस दिन मैंने रीडिंग की उसके नेक्स्ट डे ही मुंबई में बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई स्टॉर्म के कारण। और आप नोटिस करें तो मैंने थंबनेल भी स्टॉर्म का ही लगाया था, ठीक है। इसके अलावा पानी की न्यूज़ के अलावा मैंने कहा था ड्राइव बहुत बचा कर करें। पता नहीं क्यों वो वाइब्स आ रही थी कि जैसे एक्सीडेंट्स की खबरें बहुत ज़्यादा आएंगी। और आपने देखा कि मुंबई में कैसे एक्सीडेंट्स हुए, होर्डिंग गिर गई और कितनी कारें दब गई, बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे पास आ रहे थे। इसके अलावा नूह में एक्सीडेंट हुआ, बस जल गई, उसमें भी काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे मेरे पास। मैंने कहा था माउंटेन से रिलेटेड भी कोई खबर आएगी इस बार में। तो 4 धाम यात्रा में 11-12 लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, थोड़ा आराम से जाइए। इसके अलावा मैंने कहा था कि फॉरेस्ट की न्यूज़ पिछली बार जब आई थी तो उत्तराखंड में हुआ था, इस बार फिर से आई थी। तो मैंने बोला था कि पता नहीं अब कहाँ होने वाला है। और उधमपुर में बहुत भयानक आग लगी, आपने न्यूज़ में देखा होगा उधमपुर की न्यूज़, फॉरेस्ट में ही आग लगी पूरा उधमपुर में। इसके अलावा मैंने कहा था नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी और नॉर्थ डायरेक्शन में आतंकी हमले हुए जिसमें कुछ कपल्स की मृत्यु हुई है, ऐसा मुझे बताया है टेरर अटैक में। इसके अलावा मैंने कहा था किसी सिटी से रिलेटेड या किसी स्टेट से रिलेटेड हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आपको सुनाई देगी। आपने देखा कि 3 दिन बाद ही, इस रीडिंग को करने के 3 दिन बाद केरल की न्यूज़ में आ रही थी, जिसमें हेपेटाइटिस ए बहुत तेज़ी से फैल रहा है केरल राज्य में। इसके अलावा मैंने कहा था कि पानी से रिलेटेड जो खबरें, तो इसके अलावा तमिलनाडु में आप देखेंगे तो फ्लैश फ्लड आया और कुछ लोग उसमें बहे। इसके अलावा इंडोनेशिया में 31-32 लोग मरे हैं फ्लैश फ्लड के कारण। अफ़गानिस्तान में फ्लैश फ्लड आया है जिसमें लोग डेथ हुई है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं, तो जो भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ निकल कर आती है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ा डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ आएगा, तो अफ़गानिस्तान और इंडोनेशिया में तो आया ही, साथ ही साथ स्लोवाकिया के जो पीएम है उन पर वार हुआ और वो बच गए और वो अब ठीक हैं, बट 5 गोली उन पर चलाई गई। तो ये बहुत ही बड़ी बात है किसी देश के प्राइम मिनिस्टर पर हमला करना। तो भगवान ने रक्षा की, उनकी उम्र अभी बाकी थी और 5 गोली बहुत बड़ी बात होती है। सो ये थी गाइस पिछले हफ्ते की कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। देखते हैं इस हफ्ते में क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, इस हफ्ते में ऐसा क्या होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, प्लीज़ गाइड करें। मैं एक ही शफल करती हूँ गाइस, जिससे आना है एक ही शफल में आ जाए। सो पहले जो एनर्जी है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में, आप में से कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी। मतलब आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जा सकता है।
आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में आके कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं जिससे नुकसान आपका होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपके अनकंडीशनल लव का, आप किसी के लिए अनकंडीशनली खड़े रहते हो, सपोर्ट करते हो, इसका लोग फ़ायदा उठा सकता है। मीन्स कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमेशा रेडी रहते हो टू हेल्प एनीबडी, किसी की भी हेल्प करने के लिए आप तैयार रहते हो कि एक कॉल आया, पहुंच गए, या आपने उसको फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आप वहाँ खड़े हो सपोर्ट में। लेकिन यहाँ पर आपके इस नेचर का कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो आप कहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, किस लिए हेल्प कर रहे हैं, कैसी हेल्प कर रहे हैं, किसी गलत कार्य में तो नहीं हेल्प जा रही है आपकी। इस चीज़ का थोड़ा सतर्कता से ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि आप सच्चे दिल से मदद करें और आप ही बुरे बन जाएं। ये एनर्जी है, या आप पर कोई ब्लेम आ जाए कि तुमने क्यों बिगाड़ा, या तुमने क्यों किया, किसने बोला था आपको करने के लिए, इस तरह से। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा आपके फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, स्पेशली कोई यंगर वुमेन। यंगर वुमेन का मतलब हो गया जैसे कोई न्यूली वेड है, कोई वुमेन की एनर्जी है, या फिर कोई बहन है, यंगर जो भी आपके रिलेटिव हों उनमें से किसी की बीमारी की खबर आपको सुनाई दे सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों का अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र की खबर आपको सुनाई देगी। और ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली से ही रिलेटेड ट्रांसफ़र हो, आपके घर में किसी का ट्रांसफ़र हो, आपका खुद का ट्रांसफ़र हो, या आपके किसी करीबी का लोकेशन चेंज हो सकता है। आपका खुद का भी लोकेशन चेंज हो सकता है, मे बी घर शिफ्ट कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं, या इवन स्टेट चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग कंट्री चेंज कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाने की भी वाइब्स हो सकती है। अगर आप विदेश से ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोकेशन आपकी चेंज हो सकती है। इसके अलावा पानी से रिलेटेड कोई खबर इस बार भी आएगी, बोट से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है, बोट से रिलेटेड कोई वाइब्स आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। तो अगर आपको स्विमिंग आती है तो ही बोटिंग कीजिएगा, अपने और अपने परिवार को रिस्क में मत डालिएगा। और अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो सेफ्टी गार्ड्स के साथ ही कीजिएगा। कई लोग बिना सेफ्टी गार्ड के बोर्ड पर चढ़ जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विदाउट सेफ्टी गार्ड अगर आपको स्विमिंग नहीं आती या आपके परिवार को स्विमिंग नहीं आती, बिना सेफ्टी गार्ड के बोर्ड पर मत चढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रैवल से रिलेटेड अगेन कुछ एनर्जी है। ट्रैवल, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो वाइब्स है वो तो है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अनएक्सपेक्टेडली आपके कोई पार्टनर अगर दूर रहते हैं तो आपका यूनियन हो सकता है। इसके अलावा किसी की जॉब लग सकती है दूसरे सिटी में, मतलब आप जिस जगह काम कर रहे हैं उससे अलग सिटी में या ट्रैवल करके जाना हो, ऐसी लोकेशन में आपकी जॉब लग सकती है। कुछ लोगों के घर में कोई बड़ी व्हीकल आ सकती है, बड़ी व्हीकल इन द सेंस ट्रक आ सकती है या फिर कार आ सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं तो बल्क में ये चीज़ें खरीद सकते हैं, या फिर कोई ना कोई व्हीकल आपके घर में यहाँ पर आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, ट्रैवल से रिलेटेड एक्सीडेंट का खतरा यहाँ पर है। तो ये तीनों एनर्जी आई है, मैंने तीनों बता दिया है आपको। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा न्यूज़ भी आ सकता है कि कोई दोस्तों के साथ गया था और उसको अपनों ने ही मार दिया। मर्डर की एनर्जी है, ये मैसेज आ रहा है मुझे, मर्डर की वाइब्स है। जैसे किसी अपने पर विश्वास करके आप कहीं गए और उसने ही आपको मार दिया किसी लालच में, चाहे लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं। तो अननोन के साथ ट्रैवल ना करें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, आप में से कुछ लोगों की नौकरी लगेगी टीचिंग फील्ड में। टीचिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लॉ फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपको किसी पूजा में इनवाइट किया जा सकता है, पूजा पाठ, किसी मंदिर का न्योता मिल सकता है, किसी मंदिर में जाने का सौभाग्य मिल सकता है, किसी के गृह प्रवेश में जाने का सौभाग्य मिल सकता है, किसी तरह की पूजा में सम्मिलित होने का आपको आशीर्वाद मिलेगा इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली। ये आपके घर में हो अलग बात है,
ऐसा लग रहा है कि किसी और की तरफ से आपको इनविटेशन आएगा। एक और बात है, आपके कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं इस हफ्ते में। जैसे कि स्पेशली एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हो सकता है कि सडनली आप में से आपके या उनके घर में पता चल जाए, तो आपको घबराहट हो जाए कि अब क्या होगा। तो ऐसी कोई वाइब से कोई हिडन जो सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट, डीप सीक्रेट, वो बाहर आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई अनमैरिड है, सिंगल है, उसकी लाइफ में एक बहुत अच्छा रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते में हो सकता है आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो, जिसके लाइफ में किसी लड़के या लड़की की एंट्री होगी। कमेंट में ज़रूर बताना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है या गुड लुकिंग हो सकती है। वाइब्स ऐसी है, उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये टेम्पररी होगा, एंट्री होगी, बट आप इस पर तुरंत ट्रस्ट मत करना, बिकॉज़ ये ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं, इसके चांसेस थोड़े कम हैं। कुछ लोगों की लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पेट को लेकर कहीं जाएंगे और आपका पेट मिसप्लेस हो जाएगा। तो अपने पेट का बहुत ध्यान रखें भाई, मिसप्लेस ना हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपका पेट आपसे दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप में से कुछ लोग पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं। पहाड़ी एरिया में कुछ बैड न्यूज़ है यहाँ पर। शॉपिंग पे बहुत खर्चा होगा, अनएक्सपेक्टेड, बाद में पछतावा होगा कि यार बेकार का चीज़ ख़रीद लिया, अभी तो ज़रूरत भी नहीं थी इसकी। ये तो खैर एनीवे कोई बड़ी बात नहीं है। एक और न्यूज़ आ रही है, बट ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आ रही है तो बता देती हूँ। कुछ लोगों के जूते चोरी होंगे इस हफ्ते में। ये बहुत अजीब सी बात है, बट आप में से कुछ लोगों के जूते चोरी होंगे। हो सकता है कि आप इस बात को नोटिस करें, जब आपके जूते चोरी हो जाए तब आपको याद आए मेरी बात। कुछ लोगों की घर में अनएक्सपेक्टेड किसी पौधे का आगमन होने वाला है। वो पौधा आपके घर में खुद से आएगा, आप खुद नहीं लाएंगे। ये नहीं कि आप सुन लिए रीडिंग और उसके बाद लेकर आ गए, बट अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी से बोले, बिना मंगवाए, अगर अपने घर में कोई पौधा आता है तो वो आपके लिए बहुत भाग्य उदय का सूचक होगा। आप उस पौधे के आते ही आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसके साथ होगा सच्चे दिल से वही बताना, क्योंकि ये नहीं कि मैम ने कह दिया है तो अपने से लाके लगा लो, तब ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, मेजर अरकाना से देखते हैं। पौधे तो हमेशा ही बरकत लेकर आते हैं, पौधे लगाना इट्स अ गुड थिंग, लेकिन ये जो एनर्जी बताने की कोशिश कर रही है वो मैंने आपको बताया है। पौधा तो हमेशा ही लगाना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पे ओवरऑल भारत में किस तरह की खबर आ सकती है, देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ है। किसी संत या महात्मा से रिलेटेड, किसी पावरफुल इमेज से रिलेटेड भी खबर आ सकती है इस हफ्ते में। बैड न्यूज़ है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। कोर्ट मैटर से रिलेटेड भी कोई खबर बहुत ज़्यादा चलेगी। किसी तरह के अटैक की भी खबर आ सकती है। किसी फीमेल पब्लिक इमेज से रिलेटेड या किसी सुसाइड से रिलेटेड भी खबर आ सकती है। यहाँ पर प्रेगनेंसी की वाइब्स है। आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो नज़र लगने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, थोड़ा सा सतर्क रहिए। जो भी प्रेग्नेंट है आपके घर में अगर कोई, तो उसका ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोशिश करें कि वो इस हफ्ते में कहीं ट्रैवल ना करे। ठीक है, हो सके तो गीता का पाठ करें। जो भी माता बहन जो भी हैं, गीता का पाठ करें ज़रूर से, बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते में। इसके अलावा फूल का मैंने ऑलरेडी बता दिया। पहाड़ी एरिया वाले थोड़े से सतर्क रहें। पहाड़ पर से पहाड़ गिरने की कोई खबर आएगी। अटैक से रिलेटेड कोई खबर है। छुटपुट घटनाएं आपको देखने मिलेंगी, लेकिन डिस्ट्रक्शन के साथ है तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। तो इस हफ्ते है, कुछ चीज़ें हैं बड़ी। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है टावर। बच्चों का बहुत ध्यान रखें इस हफ्ते में।
वर्ल्ड लेवल पे भी कोई डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ है या ट्रैवल से रिलेटेड कोई डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ है। कुछ लोगों की जॉब पर भी खतरा है। लव लाइफ एंड जॉब में भी डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, जैसे किसी की मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा सडनली कोई आपको शॉक मिले, ट्रिगर मिले, इस तरह की भी वाइब्स है। बट क्योंकि ये मेजर अरकाना से है तो ये मेजर एनर्जीज़ को ही बताएगा। आपके लाइफ के कोई इम्पॉर्टेंट सिचुएशन पर ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो वाइब्स हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखें, और इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे या ट्रैवल से रिलेटेड कोई बड़ी घटना होगी। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग क्या निकल कर आई है इस हफ्ते में, किस तरह के सपने आपको नज़र आ सकते हैं। मेरी रीडिंग देखते टाइम कोई मैंगो खा रहा है क्या? कौन खा रहा है भाई? कमेंट में बताना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी ड्रीम चैनलिंग, आप में से कुछ लोग किसी को थप्पड़ मार सकते हैं या खून देख सकते हैं, ब्लड, या लाल कलर आपको सपने में बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, या ऑरेंज या लाल। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को सपने में आपकी मेड या सर्वेंट्स नज़र आ सकते हैं, मेड या सर्वेंट्स। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ऐसे भी सपने आएंगे जैसे कि आपको खुद को कोई चोट लग गई है, ठीक है। कई लोगों को चावल के सपने आएंगे, चावल बहुत शुभ होता है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को खाने की थाली सजी हुई नज़र आ सकती है, किसी सेलिब्रेशन का पार्ट हो सकते हैं। सेलिब्रेशन या तो आप सर्व कर रहे हैं, या आप बैठे हैं, या आप खाना खा रहे हैं, या आप खाना खिला रहे हैं, इस तरह के सपने आ सकते हैं। इसके अलावा पानी से रिलेटेड सपने आ सकते हैं, नदी, तालाब, पानी। इस पे मैंने ड्रीम चैनलिंग में बनाया हुआ है, ड्रीम सीरीज़ में। पानी भरने से रिलेटेड, या तो आप बाल्टी में पानी भर रहे हैं, या पौधों में पानी दे रहे हैं, या बारिश देख रहे हैं। ओवरऑल पानी से रिलेटेड सपने आपको इस बार आएंगे। साथ ही साथ आपके पिता के सपने आपको आ सकते हैं, पिता, फादर से रिलेटेड। नेक्स्ट, यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, आप में से कई लोगों को काऊ के सपने आ सकते हैं, काऊ या काऊ के जैसे जो होते हैं, काऊ, ऑक्स, बुल, इस तरह के सपने आपको आ सकते हैं, जोड़े में नज़र आ सकते हैं, ट्विन की एनर्जी है। इसके अलावा आपको बहुत सारे लोगों को, देखिए, काऊ अगर आपको नज़र आता है तो ये बहुत शुभ होता है, ऑक्स नज़र आता है बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर वो शांत है, तो अगर वो शांत नहीं है और वो आपको उससे डर लग रहा है, या वो आपको किसी भी तरह से दौड़ा रहा है, या आपके पीछे आ रहा है, या आप घबरा रहे हैं, तो थोड़ा सा अशुभ है, ब्लॉकेज को शो करता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। बफेलो शुभ नहीं है, बफेलो दिखे तो महादेव के दर्शन ज़रूर करें, यमराज की सवारी मानी गई है। बटरफ्लाई काफ़ी लोगों को नज़र आएगी, बटरफ्लाई की वाइब्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। ड्रीम की बात कर रही हूँ, नेचर में तो डेली नज़र आते हैं, जहाँ भी फ्लावर रहेगा वहाँ बटरफ्लाई आपको दिख जाएगी। सो मैं ड्रीम की बात करती हूँ। कुछ लोग मुझे मैसेज करने लगते हैं कि मैम मेरे घर में बटरफ्लाई आई, मेरे गार्डन में नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? गार्डन में तो आएगी ही, उसका तो खाना ही वही है, ठीक है। तो अगर आपको ड्रीम में नज़र आती है तो ये चैनलिंग आपके लिए रहेगी। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, मैंने ड्रीम सीरीज़ में बटरफ्लाई पे वीडियो बनाई हुई है। फ़ेदर काफ़ी लोगों को नज़र आएगा। फ़ेदर अगर ऐसी जगह पे नज़र आए जो कि इंटीरियर हो, जहाँ पर बर्ड्स नहीं आ रही हैं, तो वो साइन होता है। या फ़ेदर आपको सडनली आपके ऊपर आकर गिर जाए तो भी वो एक साइन माना जा सकता है। कहीं आप जा रहे हैं, आप घर से निकल रहे हैं और आपके ऊपर कंधों पर आकर गिर जाए, हाथ पर आकर गिर जाए, दैट वुड बी अ साइन। बट अगर आप कहीं बाहर हैं और आपको कहीं गिरा हुआ फ़ेदर दिख जाए, वो साइन नहीं है, क्योंकि वो तो पक्षी उड़ते हैं तो उनका फ़ेदर गिरता है। तो साइन की बात कर रही हूँ। वैसे ये ड्रीम की एनर्जी, अगर आपको सपने में फ़ेदर आता है तो शुभ है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी से आपकी प्रोटेक्शन की जा रही है, कुछ नया हो सकता है आपकी लाइफ में।
इसके अलावा फ्लाइंग हॉर्स काफ़ी लोगों को नज़र आ सकता है। फ्रूट्स किसी तरीके के नज़र आ सकते हैं। वुमेन और मेन की वाइब से या कपल आपको नज़र आ सकता है। सीढ़ी चढ़ते या सीढ़ी उतरते या दरवाजे आपको नज़र आ सकते हैं। कोई मिस्टिकल प्लेस नज़र आ सकती है, कोई न्यू प्लेस, या आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल में भी किसी अननोन प्लेस पर कर रहे हैं। ग्रास हॉपर आपको नज़र आ सकता है, बहुत सारे नज़र आ सकते हैं या सिंगल नज़र आ सकता है। डेथ से रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पर। डेथ सपने में आपको नज़र आ सकती है किसी की। स्काई में आपको कोई मैसेज मिल सकता है। अगर स्काई काली है, काले बादल छा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अशुभ है, ठीक है। मैन और वुमेन के ड्रीम्स हैं। दोनों डेक से वुमेन की एनर्जी आई है, तो इट्स 100% कन्फर्म आपको किसी न किसी वुमेन से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। इसके अलावा आउल या फिश आपको नज़र आ सकती है। मछली पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आउल पर भी वीडियो बनाई हुई है। देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में इस हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है। क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, कौन सी दिशा के लिए है? वेस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ एंड वेस्ट, थोड़ा सा सतर्क रहें। यहाँ पर रिवर से रिलेटेड एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड न्यूज़ है। रिवर एंड फॉरेस्ट, ट्विन फ्लेम्स के यूनियन नज़र आ रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यहाँ DMDF एनर्जी की बैलेंसिंग नज़र आ रही है। शिफ्ट से गुजरेंगे। डार्कनेस की वाइब से काफ़ी लोगों की लाइफ में ये हफ्ते में कुछ नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं या बहुत डार्क एनर्जीज़ आपके आसपास आपको पिक हो सकती हैं, फील हो सकती है। ऐसे में मेडिटेशन ज़रूर करें, किसी मंदिर में जाएं ताकि आप वहाँ की विभूति लगा सकें, और विभूति लगाकर आप दर्शन भी कर लेते हैं तो आपका ऑरा प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पर आपको कुछ विशेस भी दी जाएंगी। आपकी कुछ विशेस हैं जो फुलफ़िल होंगी इस हफ्ते में। करियर से रिलेटेड काफ़ी लोगों की विशेस पूरी होंगी। कुछ लोगों की शादी से रिलेटेड विशेस पूरी होने वाली हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके असेंशन प्रोसेस में कुछ ना कुछ साइंस आपके साथ हो सकती है। नॉर्थ एंड वेस्ट वाले सतर्क रहें। इसके अलावा मुझे एक मैसेज आ रहा है जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है। नॉर्थ एंड वेस्ट की तो यहाँ पर एनर्जी है, बट मुझे जो यहाँ पर वाइब्स है, ये हफ्ते में भूकंप की कोई ना कोई ख़बर आपको सुनाई दे सकती है। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं अगले संडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।